कल शाम वापस $80 के करीब 79 पर ब्रेंट है। और कल इनके महंगाई के डेटा आए हैं, वहां पर बाजार ने ना बड़ा नेगेटिव ना बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन दिया। जरा समझाइए इसको भी कैसे तो पहले मैं कच्चे तेल से शुरू कर लेता हूँ। कच्चे तेल में दीप ये हुआ है कि 4% उछला है, लेकिन क्यों? देखिए, मार्केट हर चीज पर दो तरीके से रिएक्शन करता है। एक तो एक्शन क्या हुआ है और दूसरा एक्शन की वजह। तो 4% उछलना किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है, सेंटिमेंट के लिहाज से खराब है, लेकिन उछलने की वजह बुरी नहीं है। करेक्ट। ये उछला इजराइल, ईरान, लेबनान वगैरह के बीच में, हिजबुल्ला के बीच में तनाव की वजह से नहीं, वो तनाव की वजह से उछले तो मुझे डर ज्यादा लगता है। राइट। ये उछला है अमेरिका में तूफान की वजह से, और तूफान की वजह से, तूफान तो परमानेंट नहीं है। करेक्ट सर। जिंदगी में कितने आते हैं कितने जाते हैं बिल्कुल है ना। हर फिलॉसफी की बात हो गई। हर तूफान का अलग नाम होता है। Yes. किसी का कुछ अच्छा बड़ा सा नाम होता है, किसी के थोड़े कम अच्छे नाम होते हैं, लेकिन तूफान आएंगे चले जाएंगे। कोई 2-4 घंटे, कोई 2-4 दिन, उससे ज्यादा तूफान की जिंदगी नहीं। इसका नाम है मिल्टन। मिल्टन तूफान। ओके। कोई मिल्टन साहब की जिंदगी के ऊपर पता नहीं, उनकी वो लिस्ट होती है ना, उसी से जो अगला तूफान ही है ना, मिल्टन नाम है। तो मिल्टन जी आएंगे थोड़े दिन, थोड़े घंटों की, थोड़े वक्त की तबाही करेंगे, निकल जाएंगे। और कच्चा तेल जो 4% उनकी वजह से 79 पे आया, 79 से वापस 76-77 आ जाएगा। तो मुझे चिंता कम है। तूफान की वजह से कच्चा तेल बढ़ा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लड़ाई की वजह से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर लड़ाई की वजह से बढ़ता है तो टेंशन ज्यादा है कि भाई सप्लाई पे असर हो सकता है क्या, तेल ठिकानों पे हमला हो सकता है क्या, है ना। वो जो इफ और बट लगते हैं ना, वो पसंद नहीं आता। वैसा वाला नहीं। हाँ, देखो जो चीज अपने कंट्रोल में है उसकी वजह से खराब नहीं होना चाहिए। तूफान तो कंट्रोल में नहीं है ना, कि भाई तूफान ना आए तो मुंह मोड़ दें, ये सब नहीं हो सकता ना। लेकिन लड़ाई तो कंट्रोल में ना। अगर दो देश, दो लोग आपस में डिसाइड कर ले नहीं लड़ेंगे, ठीक है। उसके ऊपर एक दीप आपने फिलोसॉफी की बात की, एक बढ़िया फिलोसॉफी वाली लाइन बोलूं? जी सर, ऑफ कोर्स। आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए, सबके लिए जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है झगड़े को लेकर ही। जब ताल्लुक रखना है तो झगड़ा कैसा, मतलब आपकी मेरी रिलेशनशिप रखनी है मैं जिंदगी में, और जब ताल्लुक रखना ही नहीं तो झगड़ा कैसा। हाँ, ये भी बात सही है। अगर मुझे आपसे रिलेशन ही नहीं रखनी तो क्यों झगड़ूं? डीप बात। वाह वाह, ऑफ कोर्स। बहुत एक सेकंड लगा समझने। तो ताल्लुक रखना तो झगड़ा कैसा, ताल्लुक रखना ही नहीं तो झगड़ा कैसा। तो इसलिए झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। दोनों सिचुएशन में प्यार मोहब्बत से रहे, ये ज्यादा बढ़िया है। चलिए, तो ये अमेरिका में कच्चे तेल की बात हुई। अब अमेरिका के मार्केट पे आते हैं। कल 3.5 साल के निचले स्तर पर वहां पर पहुंची है महंगाई की दर 2.4%। उम्मीद थी 2.3% होनी चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद से ज्यादा रही, लेकिन कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि 3.5 साल के लोअर लेवल पे अब 0.1 इधर या उधर में कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया। ये अमेरिकी बाजारों ने सोचा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं सोचा हूँ। अमेरिकी बाजारों ने ऐसे ही सोचा कि ठीक है 10 बेसिस पॉइंट थोड़ी ज्यादा आ गई, इतना टेंशन मत लीजिए। कल वीकली बेरोजगारी के आंकड़े और आए थे, वो भी थोड़े से बेरोजगारी की दर बढ़ती हुई दिखी है। जैसा हम कह भी रहे थे कि अमेरिका के बाजार अब रोजगार के आंकड़ों पर या बेरोजगारी के आंकड़ों पर ही ट्रेड करेंगे, तो बेरोजगारी के आंकड़े थोड़े आए कम, मतलब बढ़कर आए, मतलब नौकरियां कम है इसका मतलब। लेकिन ये वीकली आंकड़े कम इंपॉर्टेंट आंकड़े, इसलिए अमेरिका का रिएक्शन भी है। अदरवाइज इन दोनों चीजों को देखकर कल का अमेरिका का जो रिएक्शन है दीप, डाउ और नेस्डैक का हल्का कमजोर बंद होना, ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है। आप इसको अलग तरीके से देखने में आपको लग सकता है कि अमेरिकी बाजार थोड़े से ढीले हुए हैं, लेकिन निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट रिकवरी आई है। लाइफ हाई के आसपास अभी भी अमेरिकी बाजार है। आपका नेस्डैक 2% दूर है, डाउ अच्छा बाय द वे S&P तो आधा पॉइंट दूर रहा खाली लाइफ हाई से। करेक्ट। 95-96 इतने 1 पॉइंट से लाइफ हाई चुका है। करेक्ट। 7,995-96 का लेवल है कुछ। सो बहुत बढ़िया रहा है। इसमें एक खास बात ये दीप की कल 2 दिनों से अमेरिकी बाजार, परसों 2 दिन से अच्छे बढ़ रहे थे। आमतौर पर अमेरिकी बाजार का ट्रेंड आपने बताया, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव। परसों हमने उस ट्रेंड को तोड़ा, 2 दिन लगातार बंद हुआ। कल तो घटने के लिए आपके पास तीसरा दिन था, तो घट ही सकते थे, 2 दिन लगातार बढ़ गए। उसके ऊपर आपकी महंगाई थोड़ी ज्यादा आई है, और आपकी थोड़ी सी बेरोजगारी की दर थोड़ी सी ज्यादा आई है, और महंगाई थोड़ी सी ज्यादा आई, तो घटने के लिए बहुत बढ़िया दिन था। लेकिन अमेरिका ने इग्नोर किया। एक और चीज जो अमेरिकी बाजारों ने इन आंकड़ों से देखी, वो ये कि अभी तक क्या उम्मीद चली कि हर पॉलिसी में अब ब्याज दरें घटती रहेगी, चौथाई % घटती रहेगी। लेकिन कल पहली बार ये सोचा कि लगातार नहीं, बीच में एक पोज आ सकता है। पोज ये दिसंबर में आए या जनवरी में आए, ये देखने वाली बात, लेकिन एक पोज की उम्मीद कल हुई। तो 3 चीजें ऐसी थी जिस पर अमेरिकी बाजार घट सकते थे, लेकिन नहीं घटे। ये ताकत है अमेरिका के बाजार में। तो ये एक्चुअली अच्छा ही देखना चाहिए। बहुत बढ़िया थे कल बाजार।
कल घटना होता तो अमेरिका 400-500 घट जाता तो हम आराम से आज जस्टिफाई कर सकते थे कि क्यों घटे कि 3 एक साथ नेगेटिव आ गए जी, लो घटेंगे क्यों नहीं। और उसके ऊपर आप देखो डाउ फ्यूचर अभी भी हरे निशान में है, नेस्डेक फ्यूचर हरे। ये अमेरिका की ताकत है। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि अमेरिका बहुत कमजोर है, लाइफ हाई पे कोई कैसे कमजोर सोच सकता है, अभी बहुत मजबूत है और घट नहीं रहे, घट नहीं रहा अमेरिका। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हमारे यहाँ अगर कमजोरी होगी तो एक ही रीजन से होगी, अगर अमेरिका तेजी से घटा। हम बढ़ नहीं पा रहे, इसका दर्द है हमें, लेकिन घट नहीं रहे उसकी क्रेडिट अमेरिका को है। अमेरिका हमें बचा रहा है। अगर यही अमेरिका अगर समझो आज सुबह डाउ 500 नीचे होता तो आप क्या करते? आते ना 24,700 800 पे, आना ही पड़ता। बिल्कुल, एक ही तो सहारा है हमारे तिनके का है ना। तो अभी सिर्फ हमें अमेरिका, तो अमेरिका थैंक गॉड बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो ग्रेटिट्यूड रहेंगे, जो भी हमारे लिए अच्छा करे उसका धन्यवाद। गॉट इट सर, अप्रिशिएट करते हैं अमेरिका को। अच्छा, घट नहीं रहे अमेरिका की वजह से, ये अच्छी बात है, बट ऊपर टिक भी नहीं रहे हम। और 2 दिन से हमने ये होते हुए देखा, हालांकि कल बैंक निफ्टी